आइए दोस्तों, पढ़ते हैं सिंथेसिस में किस प्रकार के वाक्य बनेंगे और किन किन नियमों के आधार पर बनेंगे। क्योंकि इसके 6-7 नियम हैं सिंथेसिस में। सबसे पहले हम सीखेंगे सिंपल सेंटेंस बनाना। पहला जो आपका है सिंपल सेंटेंस बनाना। अब सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए 7 नियम हैं, ठीक, 7 रूल्स हैं। अब उसमें पहला आपका जो है वह है बाई यूजिंग पार्टिसिपल। बाय यूजिंग पार्टिसिपल, पार्टिसिपल का प्रयोग करके। अब पार्टिसिपल क्या है? इसको आप प्रत्यय कह सकते हैं, है ना, प्रत्यय कह सकते हैं। अब पार्टिसिपल होते क्या हैं? तो पार्टिसिपल वर्ब से बनते हैं और एडजेक्टिव तथा एडवर्ब का कार्य करते हैं। है ना, पार्टिसिपल वर्ब से बनते हैं और एडजेक्टिव या एडवर्ब का कार्य करते हैं। अब इन्हें भी इनके प्रयोग के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है, यानी ये 3 प्रकार के होते हैं। पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं। उसमें आपका पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसमें जो वाक्य आएंगे जैसा बनाएंगे उनका हिंदी अर्थ कर या ने पर ये आएगा, या तो कर आएगा या तो ने पर, ठीक है। और इसमें बेसिकली आप अंग्रेजी में इंग जोड़ते हैं, ठीक है। वर्ब टू बी में या तो इंग लगेगा या तो मेन वर्ब में। जैसे सीइंग द लायन ही रैन अवे। देखिए अब यहां क्या है, सीइंग यानी मेन वर्ब में आईएनजी लगी है, तो यह प्रेजेंट पार्टिसिपल से वाक्य बना है। सीइंग द लायन ही रैन अवे, यह वाक्य प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंतर्गत आएगा। इसमें मेन वर्ब में आईएनजी लगी हुई है। तो देखिए सीइंग द लायन, शेर देख कर आया ना, ठीक है, हिंदी अर्थ कर, तो यह प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाएगा। फिर जो दूसरा है, अगर आप दूसरे तरह से वाक्य बनाते हैं तो वह आता है पास्ट पार्टिसिपल के अंतर्गत। पास्ट पार्टिसिपल, अब इसमें जो वाक्य बनाएंगे आप उसका हिंदी अर्थ या ई अथवा ए से आएगा, और अंग्रेजी में मेन वर्ब की
सेकेंड फॉर्म। मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इसमें प्रयोग होगा। जैसे वी फाउंड ए लॉस्ट पर्स। देखिए, वी फाउंड ए लॉस्ट पर्स, हम लोग एक खोया हुआ पर्स पाए। देखिए ए आया है ना, ये आ गया, तो ये हो गया आपका पास्ट पार्टिसिपल। इसके बाद तीसरा आता है परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, परफेक्ट पार्टिसिपल इसमें क्या है, जो हिंदी आप वाक्य बनाएंगे उसका हिंदी अर्थ ने के बाद या ने के पश्चात यह आएगा हिंदी अर्थ। और जब अंग्रेजी बनाएंगे तो आप हैविंग का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग करेंगे हैविंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। ठीक है, जैसे अगर दिया हो गीता कुक्ड द फूड सी स्लिप्ड, है ना, इसको हम बना दे रहे हैं। तो जब आप सिंथेसिस करेंगे, गीता कुक्ड द फूड पहला वाक्य है, सी स्लिप्ड वह सो गई, इसको आपको कंबाइन करके एक वाक्य बनाना है सिंपल। तो अब परफेक्ट पार्टिसिपल से देखिए, कह रहा कि गीता ने खाना पकाया वह सो गई। जब हिंदी आप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, खाना पकाने के बाद या खाना पकाने के पश्चात गीता सो गई, ये हिंदी हो गई। इसी के हिसाब से आप चेंज कर लीजिए अंग्रेजी में। तो आप हैविंग लगाएंगे के पश्चात के लिए हैविंग, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म या सेकंड है, वही थर्ड भी होता है, कुक्ड द फूड, और कॉमा यहां लगा देंगे क्योंकि आप रुक रहे हैं थोड़ा सा। तो हैविंग कुक्ड द फूड क्या हुआ, गीता सो गई, यानी गीता स्लेप्ट। देखिए आपका वाक्य हो गया। तो हैविंग आपने लगाया मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यह आपका वाक्य परफेक्ट पार्टिसिपल के तहत बना। तो इसमें आप तीन प्रकार से वाक्यों को बनाएंगे और तीनों वाक्य सिंपल ही बनेंगे। ठीक है, फिर हम आगे बताते हैं कैसे आप वाक्यों को कंबाइन करके एक वाक्य बनाएंगे। थैंक यू।